लेकिन तेरी उपस्थिति के अंदर और तेरी महिमा के अंदर आगे बढ़ते जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसका 18वां वचन पढ़ेंगे। मैं हर एक काम, क्या कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बड़ा है तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये कौन कहता है? प्रभु। हालेलुया। हम जब पूरे पवित्र शास्त्र के ऊपर जब विश्वास करते हैं, हमारे अंदर अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो प्रभु क्या करते हैं, हमारी सारी कठिनाइयों को अपने ऊपर लेते हैं। सुबह जैसे मैं ड्राइव कर रही थी तो आते आते प्रभु से कहा, प्रभु दोनों काम अकेले इंसान को करना पड़ रहा है, प्रभु दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु तू मुझे सब कुछ तो तू है। हालेलुया। सब कुछ तू है। पहले तो क्या होता था, सिर्फ खाना बनाने तक की मेरा लिमिट था, और मैं आते आते कहा प्रभु इतना बड़ा बोझ, तो प्रभु बोलते हैं तो मुझे धन्यवाद कर। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं, सब कुछ जो है वो सब कुछ मेरा है, तो मेरे हाथ में दे तो मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से तुझे चलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो हमें उसको जिम्मेदारी देना बहुत ही ज़रूरी है। हम उसको अपने आप को जब हम उसे देते हैं तो प्रभु उसमें क्या करता है, हर विपत्ति से क्या करता है, हमें बाहर निकालता है। प्रभु से कहा कि प्रभु आज मेरी ऐसी परिस्थिति है, प्रभु मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। उस समय क्या था कि अपना सरताज था तो हम बोल सकते थे ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति की सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ रहा है मुझे, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, इस तरीके से मेरी परिस्थिति है। लेकिन फिर प्रभु ने कहा कि सब कुछ तो मैं। हालेलुया। फिर उसके आनंद के साथ ही मैं परमेश्वर की भक्ति के साथ बोला, प्रभु सब कुछ तू है, तो तू जो वचन देगा वो मेरे लिए क्या होगा, आशीष का कारण ठहरेगा और मेरी कलीसिया के लिए एक गवाही का कारण ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा सुरक्षित हैं। हमें सोचना है हम अब अड़ोस पड़ोस या अपने बच्चों के द्वारा या अपने पति पत्नी के द्वारा या तो माँ बाप के द्वारा सुरक्षित नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा सुरक्षित हो सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा। जब हम पूरा का पूरा भरोसा उस पर डालते तब जाके प्रभु हमारे जीवन में महान कार्यों को करना शुरुआत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन क्या करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद मतलब उसकी आराधना करें। हालेलुया। और जब हम उसकी आराधना करते, जब हम उसका धन्यवाद करते तो परमेश्वर भी खुश होते। ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर निर्भर रहती है, और मैं उसे पूरी तरीके से कैसे बनाऊंगा, मेरे जैसा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 19 से 16वां अध्याय उसका 29 पढ़ेंगे। पहला इतिहास निकालेगा। यहोवा के नाम की महिमा हाँ, ऐसी मानो जो उसके नाम की योग्य है। हालेलुया। क्या कहते हैं, यहोवा के नाम की महिमा कैसी करनी है, ऐसी मानो, हाँ ऐसी मानो जो उसके नाम की योग्य है, जो उसके नाम में योग्य है। क्योंकि उसके नाम के अंदर क्या है, सामर्थ्य। उसके नाम में क्या है, सामर्थ्य। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। जस्ट इट्स नॉट अ वर्शिप और सॉन्ग, वो सिर्फ गीत और आराधना नहीं है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य है, परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की क्या है, उसके अंदर महिमा है, उसके अंदर सामर्थ्य है। और जब हम उस महिमा के अंदर एक मन होते हैं तो वहाँ पर प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होना
शुरुआत होता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है, भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद। क्या भेंट लाते हैं हम? अपने आप को उसको क्या करते हैं हम? समर्पित करते हैं। हमारी पवित्रता को उसको क्या करते हैं हम? उसको भेंट चढ़ाते हैं कि परमेश्वर हमने अपने आप को पूरी तरीके से पाप से छुटकारा पाकर तेरे हाथ में हम देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके पवित्र आज से प्रभु भोज है, तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा और उसके रोटी के द्वारा हम क्या होने जा रहे हैं? उस पवित्र विधि के अंदर शामिल इसलिए होने जा रहे हैं क्योंकि उसने हमारे लिए वो किया है। हालेलुया। उसने क्या किया है? हमारे लिए उन सारी चीजों को किया है। इसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। नहीं तो हमारी जो प्रार्थना ग्रहण की जाएगी क्या? इंसान के सामने कितना भी झुको, क्या इंसान कितनी भी सास के या ससुर के पाँव पड़ो या तो माँ बाप के पाँव पड़ो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमको क्या करते हैं? उनके हाथ में भी कुछ नहीं। सब कुछ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। उनका पाँव पड़ना कोई बुरी बात है ही नहीं है। उनका आदर सम्मान करना तो परमेश्वर ने लिखा हुआ है। लेकिन इस तरीके से कि एकदम उनको दंडवत कर करके लेकिन पीछे जाके उसी माँ बाप की अवहेलना करना, ये भी गलत बात है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि पवित्रता से सबसे बढ़कर, माँ बाप से भी बढ़कर, पवित्रता से शोभायमान होकर हमें अपने आप को क्या करना है? आत्मा के फलों को हमारे द्वारा देखना बहुत ही जरूरी है। आत्मा के फल कौन से? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कितना? प्रेम, आनंद, शांति, बोलो। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये क्या है? आत्मा के फल। ये आत्मा के फल जब हमारे अंदर से दिखते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता, हमारी अपनी पवित्रता प्रभु को क्या करती है? भाती है, अच्छी लगती है। हालेलुया। प्रभु को अच्छी लगती है और प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। पवित्रता का मतलब क्या होता है? सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन लेना है, साफ सुथरा आना है? प्रभु वो नहीं कहते। वो तो हर इंसान को सुबह उठ के करना ही पड़ता है। लेकिन पवित्रता का मतलब हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना है? पूरी तरीके से प्रभु के सामने लाना है। और कैसे लाएंगे? हमारा व्यवहार के द्वारा, हमारे अपने व्यवहार के द्वारा। अगर हमारे व्यवहार गलत है, परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें भी अपने ही लोगों के द्वारा क्या होगा? वो बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन उसमें भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? संयम। जब हमारे अंदर वो संयम आता है, सहने की शक्ति आती है, परमेश्वर भी हमें आशीषों से, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, परमेश्वर उसकी भरपाई बरोबर करके देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। किसी को अगर मिलता है जल्दी से। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है? हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, ये भी तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। 12वां अध्याय उसका पहला वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भाता हुआ कैसे चाहिए?
कैसे बलिदान चाहिए? पवित्रता से। मैंने कहा कि 9 फल हमारे अंदर से दिखने चाहिए। कठिन है क्योंकि हमारी सहन शक्ति जो है तो थोड़ी सी डामाडोल तो होती है। हालेलुया। पूरी तरीके से हमारे अंदर से 9 फल काम नहीं करते, लेकिन हमें समझना है कि उस 9 फल को हमें कैसे अपने जीवन के अंदर उसको लाना है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा मतलब पुलपिट के ऊपर आकर वचन देना, या तो पुलपिट के ऊपर से आराधना करना, पैड बजाना, गीत गाना, ये सारी आत्मिक सेवा नहीं है। हालेलुया। वो तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहली क्या है? वो तो सेकेंडरी है, लेकिन ये सबसे पहला क्या है? इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूँ। संत पौलुस क्या बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण करके विनंती करता हूँ, क्योंकि जब हमने विश्वास ही नहीं किया प्रभु पर, उस समय प्रभु ने हमसे प्यार किया। हालेलुया। हम तो गंदे ही थे, हमारी जीवन परमेश्वर को भाता हुआ था ही नहीं। हमारे अंदर सारी कड़वाहट, सारे गलत विचार, गलत सोच, गलत बातें थी। उस समय परमेश्वर ने हमको, हमारे ऊपर परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा है, और प्रभु ने हमें चुन लिया। ये मेरा बेटा है, इसे मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जो प्रभु को नहीं मानते वो लोग भी बोलते हैं, अरे स्वर्गरथ, वो जो गाड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं? स्वर्गरथ। अंतिम संस्कार की गाड़ी लेके जाते हैं, उसको बोलते स्वर्गरथ। कैसे जाएंगे स्वर्गरथ? इतना पाप करने के बाद में क्या स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसे पापियों को चुना कि जो बहुत ही गंदे थे, जिनके ऊपर पथराव किया गया, पापी थे, पापी व्यभिचारिणी थी, उसको प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुना। हालेलुया। और उसे पवित्र किया। तो हम पर भी क्या? हम अगर कभी कभी बोलते नहीं, ये सामने वाला बहुत गंदा है, लेकिन हमने तो थोड़ा छोटा मोटा पाप किया है। हालेलुया। छोटा मोटा हमने कुछ न कुछ पाप किया है, चाहे बड़ा नहीं किया, लेकिन छोटा मोटा किया। इसका मतलब हम पूरी तरीके से पवित्र नहीं थे, फिर भी प्रभु ने हमारे ऊपर क्या की? दया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूँ। क्या कहते हैं? परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने न दूं। क्या रो कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मतलब उससे क्या पुरस्कार? वो हमें स्वर्ग ले जाएगा, अपने साथ में बिठाएगा। हालेलुया। इंसान को आज भी देखो, गिने चुने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, और कितने सारे लोग आज प्रभु को नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर की दया अपने लोगों के ऊपर इतनी है कि परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक मसीही है। सबसे अधिक लोग कौन हैं? मसीही लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन सारे लोगों के ऊपर दया की। परमेश्वर ने उन सारे लोगों पर क्या की है? दया की। इसलिए वो प्रभु के पास आए हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है उसी वचन के आगे? इस संसार के सदृश, इस संसार के क्या न बनो? सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता है? बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। हालेलुया। पौलुस हमें सिखा रहे हैं
कि परमेश्वर ने हम पर दया जो की है। पौलुस भी कैसे थे, रोमी सरकार ने उनको जब हुक्म दिया था कि जाके सारे मसीही लोगों को क्या करो, तुम खत्म करो, पौलुस सबको खत्म कर रहे थे, अधिकारी थे। और वो उस राज्य के अंदर रोमी सरकार के जो बड़े थे, उन अधिकारियों का सब कुछ सुनकर वो उस तरीके से कार्य करते भी थे। लेकिन जब यीशु मसीह का और उनका आमना सामना हुआ, यीशु मसीह का और उनका आमना सामना होने के बाद क्या किया, पूरी तरीके से उनका जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उन्होंने अपने आप को बदली कर दिया, पूरी तरीके से उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। पुराना नियम उनको पूरी तरीके से पता था, सब कुछ पता था, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा न होने के कारण प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उसका उनको अनुभव नहीं मिला। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो है वो भ्रष्टाचारी लोग करके उनको खत्म कर रहे थे, ये धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, जाति को भ्रष्ट कर रहे हैं। इसके लिए संत पौलुस सबको क्या कर देते, खत्म कर रहे थे। लेकिन जब संत पौलुस के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया, परमेश्वर की दया आई, परमेश्वर की करुणा आई, तो उनकी जो अपवित्र आंखें थी वो क्या हो गई, खुल गई। उन्होंने पहचान लिया यही कौन है, परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। ये परमेश्वर के साथ में जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो गया तो उनका जो मन था पूरी तरीके से उन्होंने बदल दिया। यहाँ पर वो यही कहते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। अगर गलतियां होती है तो परमेश्वर, ये जो गलती है ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ। जल्दी से हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है, प्रभु के निकट आना है, प्रभु के निकट आना है और अपने आप को कैसे रखना है, पवित्र रखना है। रख सकते हम, क्यों नहीं रख सकते, रख सकते, धीरज रख सकते, संयम रख सकते, इन सारी चीज़ों को हम रख सकते हैं, लेकिन हम रख नहीं पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि संसार के सदृश, संसार में क्या चीज़ें हैं, संसार के अंदर हमारे भाई बहन है, बच्चे हैं, उनकी सारी आवश्यकता, उनकी सारी ज़रूरतें, सब पेट के लिए और शरीर के लिए जो भी ज़रूरत है, वो सारी संसारिक बातें जो है वो हमारे शरीर को क्या होती है, हम जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा मांग की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जितना हमको चाहिए उससे भी ज़्यादा मांग की कोशिश करते हैं, वो भी शरीर की भावना से। शरीर जो है लालची है, हमारा शरीर क्या है, लालची है, उसके अंदर मन है, और वो मन क्या होता है, पूरे संसार के अंदर घूम घूम के संसारिक, तुझे ये अच्छा लगता है, तुझे वो अच्छा लगता है, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, सामने वाले को ये है अच्छा, तुझे भी ये चाहिए अच्छा। तो उस तरीके से जब हमारा जीवन हो जाता है उस समय हमारा मन अपने काबू में नहीं रहता है, हालेलुया, और संयम नहीं रहता है, धीरज नहीं रहता है, औरों के लिए भलाई नहीं रहती है। हम सिर्फ अपने बारे में मैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए, और हमारे अंदर सहने की ताकत नहीं रहती है, सहन शक्ति नहीं रहती है, संयम नहीं रहता है। परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करना हम खुद रोकते हैं। हम क्या करते हैं, खुद रोकते हैं कि प्रभु का कार्य नहीं होना चाहिए, अनजाने में रोक देते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हमने उन फलों के महत्व को नहीं जाना। परमेश्वर ने जो हमारे लिए फल रखे हैं उसके द्वारा हमारी पवित्रता जाहिर होती है, और हम जो कुछ परमेश्वर जानता है कि जब तक हम इस संसार में रहते तो हमारी ज़रूरतें क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें हैं। हालेलुया। ये तो हमारी आवश्यकता है, और वो आवश्यकता पूरा तो आसानी से प्रभु कर सकता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। अब्राहम ने इतना भी डाउट नहीं किया और वो परमेश्वर के साथ में
निकल पड़े। इसलिए अब्राहम कौन थे? परमेश्वर के दोस्त कहलाते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या करता है? अपने आप को दे देता है। अरे मेरा दोस्त रास्ता देख रहा है, अरे मेरा दोस्त ये करता है, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरा दोस्त, अरे मेरा दोस्त। इस तरीके से उसकी लैंग्वेज होती है। लेकिन अगर उस दोस्त के बारे में अगर कड़वाहट आ जाती है तो इंसान उस दोस्त के पास देखता तक नहीं। ऐसी हमारी हालत है। अगर हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम परमेश्वर से पहले किसको ढूंढते हैं? डॉक्टर को, लोन देने वाले को, कर्जा देने वाले को। ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? हमको लगता है कर्जा देने वाला कर्जा देगा तब जाके हमारा जीवन, हमारा जो जरूरतें पूरी होगी। हालेलुया। लेकिन जो दोस्त है स्वर्ग का दोस्त, उसके ऊपर हम नहीं ताकते। जब उसके ऊपर हम बोलते हैं कि प्रभु तू मेरा दोस्त है, तो कठिन परिस्थिति के अंदर तू मेरी राह निकाल, और परमेश्वर राह को निकालता है। हालेलुया। कठिन परिस्थिति के अंदर प्रभु राह निकालना हमको सिखाता है। आप विश्वास तो करके देखिए, उसका धन्यवाद तो कीजिए। वो जो कहता है कि आत्मा के फल, उसको अनुभव करके देखो। वो अनुभव है हमारे। आत्मा के फल क्या है? एक अनुभव है। उस अनुभव को हम अपने जीवन में अगर लागू करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे जीवन की जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं, उसको दूर करके हमें भरपूरी में जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिलाना चाहता है तो कौन चाहता है कि हम नहीं जिए? हम सभी चाहते हैं कि नहीं? हम सभी चाहते हैं कि हम उसकी भरपूरी के अंदर जिए। लेकिन हम अगर अपने आप को कमजोर लिखेंगे और अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो प्रभु कहता है ठीक है, तूने मुझ पर, मेरी दोस्ती पर क्या किया? इनकार किया कि इकरार किया? मेरी दोस्ती का इनकार किया। तूने दूसरी चीजों पर विश्वास किया लेकिन मेरी दोस्ती पर इनकार किया। भरपूर जीवन तेरे लिए, कौन कहता है? पौलुस। भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है मेरे लिए। बोलो, यीशु लाया है मेरे लिए। भरपूर जीवन मेरे लिए। बोलेंगे, भरपूर जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा, क्यों है उदास? यीशु ने देता तुझको जीवन दिया। खाली है जीवन तेरा, क्यों है उदास? यीशु ने देता जीवन दिया। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन मेरे लिए। यीशु लाया है मेरे लिए। बोलेंगे, यीशु लाया है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। हम उदास हो जाते हैं, ये तो जाहिर है क्योंकि हम शरीर में हम उदास जरूर होते हैं। लेकिन उदासी के अंदर, टेंशन्स के अंदर अगर हम प्रभु की याद करते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने में तेरे पास आया। मैं स्वर्ग से यीशु मसीह को उतारा हूँ ताकि हमें भरपूरी से जीवन हम जीना पाए। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर की गलती नहीं, वो हमारी गलती। हालेलुया। किसकी गलती है? हमारी गलती है। हम उस अनुभव को अपने जीवन के अंदर चखने के लिए नहीं देते। हम पवित्रता को हमारे पास आने नहीं देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, उसका लहू पवित्र है। उसके लहू से लो शैतान डरता है।
उसके लहू से शैतान डरता है। एक बार एक बेंगलोर का जो पास्टर थे, 8 साल के थे, और उनके चाचा जो थे वो पास्टर थे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक सिस्टर थी, उसके बच्चे जो हैं वो बहुत बीमार होते थे। कुछ ऐसा महीना था कि उसी महीने के अंदर उसके बच्चे हाई फीवर से तड़पते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। 3-4 दिन के अंदर उनकी डेथ होती थी। तो उस समय एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि पिछली साल बराबर इसी महीने में मेरे बड़े बेटे की डेथ हो गई। तो अभी उसी महीने के अंदर, दूसरे साल में उसी महीने के अंदर छोटा बेटा बीमार हुआ। तो उनकी जो मम्मी है वो बोला नहीं देखो, वो मद्रास से बेंगलोर में शिफ्ट होकर आए थे, और शिफ्ट होकर आने के बाद वो वहाँ पर रहते थे। उनके पास मद्रास से कोई काम वाली काम करने के लिए भी वहाँ पर आई थी। तो काम वाली काम करती थी, पूरे घर को संभालती थी। और 2 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा गया, फिर दूसरा बच्चा जो वो बीमार हो गया। उस समय वो सब जगह झाड़ फूक सब करके आ गए, लेकिन एक जन ने कहा कि तुम ऐसी जगह जाओ जो मसीह लोग बहुत जोर जोर से आराधना करते हैं। क्या करते हैं? वहाँ हालेलुया आनंद होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, हालेलुया मैं गाऊंगा। क्या करेंगे? वहाँ पर ऐसे जोर जोर से गीत गाने वाले लोग जो है, प्रभु की आराधना करने वाले लोग जो है, तो उनके पास जा, तुम्हारे बच्चे को चंगा होएगा। क्योंकि उन्होंने सब ट्राई मार के देखा, सब जगह जाके देखा, लेकिन उस बच्चे का हाई फीवर नहीं जा रहा था। तो उसकी माँ डर गई। उसने कहा कि ये बच्चा 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहला मेरा बच्चा इसी तरीके से खत्म हुआ। हालेलुया। और वो जो सिस्टर हैं, रात के समय ढूंढते ढूंढते अपने घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते से उनको एक जगह पर बहुत जोर से आराधना सुनाई दे रही थी। घर के अंदर वो लोग रात के समय आराधना कर रहे थे। तो वहाँ पर पास्टर का पूरा परिवार था, वो लोग आराधना कर रहे थे। उन्होंने खटखटाया और कहा कि हमारा बच्चा इस तरीके से तकलीफ में है, हम क्या करें, आप प्रार्थना कीजिए। किसी ने कहा इस तरीके से जो मसीह लोग जोर जोर से प्रार्थना करते, आराधना करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाके तुम क्या करो, प्रार्थना करो। उन्होंने कहा अभी हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, लेकिन आप भी उपवास में रहो, हम भी उपवास में रहते और हम आपके घर पे प्रार्थना करने के लिए आते हैं। हालेलुया। और वो लोग भी उपवास में थे। ये पास्टर की फैमिली जो थी, वो जो बच्चे का चाचा था, मतलब पास्टर चाचा था, वो सब गए वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। तो भांजा और चाचा दोनों भी गए। छोटा 8 साल का बच्चा चाचा, भांजा, और उनका चाचा बड़ा पास्टर था। उधर जाने के बाद उन्होंने देखा, ये लहू के लिए मैं बताती हूँ, कि वो जो बच्चा आग से क्या हो रहा था, तप रहा था। और ये जैसे ही प्रार्थना करने लगे, उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को पवित्र लहू से क्या कर दिया, कवर किया। क्या किया? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू से इस बच्चे को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। जस्ट कवर कर दिया। उनके घर में जो काम वाली थी वो किचन में थी। किधर थी? किचन से चिल्लाने लगी, कहाँ गया, किधर छुपाया, और बच्चा उसके सामने। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना पवित्र कि वो बच्चा उसको दिख नहीं रहा है, सिर्फ प्रभु का लहू दिख रहा है। और वो देख नहीं पा रही कि बोला ये लहू कहाँ से, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। और उसने सारी चीज़ें अपने मुखों से कबूल की कि पहले वाला बच्चा भी मैंने खाया था और ये भी बच्चा मैं खाने वाली हूँ, लेकिन बच्चा तुम लोगों ने कहाँ छिपाया। हालेलुया। हम आसानी से कभी कभी सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि पवित्र लहू, पवित्र लहू, पवित्र लहू, लेकिन वो पवित्र लहू ताज़ा है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू कैसा है? ताज़ा है, उसके अंदर सामर्थ्य है। और वो ढूंढ रही है, उसे मिला नहीं वो लहू, और लहू मिला नहीं। फिर उसने सारी कबूली कर दी कि मैं तो मद्रास से आई हूँ, क्योंकि वो रहने के लिए पूरा परिवार मद्रास से में था। उनके ही रिश्तेदारों ने उनको भेजा था, और हर दिन उसको वो जादू टोना के अंदर
उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए, उनके वंश को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वो कामवाली को भेजा था। और वो कामवाली मतलब उनके फेवर में थी, घर वालों के फेवर में थी, किसके घर वाले पता नहीं, लेकिन उनके फेवर में थी। और उस कामवाली ने क्या किया, वो हर दिन वो जादू करती थी, सब काम करती थी। अभी घर में काम करने वाली है तो सबको लगा रहेगा कि अपने मैके से, अपने ससुराल से आई हुई काम वाली वो तो विश्वास हो रहेगी, यहाँ की काम वाली कुछ भी चीट कर सकती है। लेकिन चीटर तो उनके उधर से जादू बना, तो उस बच्चे को वो देख नहीं पा रही थी। और पवित्र चीज के पीछे जब हम छिपते हैं, पवित्र चीज के पीछे जब हम छिपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के अंदर अगर छिपते हैं, तो शैतान की नज़र हमें रोक नहीं सकती। हालेलुया, समझ में आ रहा है? सकती क्या नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र है, उसको वो देख ही नहीं सकता उस इंसान को, कि पूरा पवित्र लहू से क्या हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से ढक चुका है, पवित्र हो चुका है। अब मुझे वो इंसान दिख ही नहीं सकता। एक बार एक लड़की नाइट प्रेयर से, बहुत रात की नाइट प्रेयर से अकेली घर जा रही थी, जंगल था, और वो लड़की उन जो गुंडे थे उन्होंने कहा कि हर हफ्ते इस दिन के अंदर ये लड़की यहाँ से जाती है, आज इस लड़की को क्या करेंगे हम, उसको बराबर कर डालेंगे। लेकिन जब वो लड़की प्रार्थना करके घर जा रही थी, तो वो जो सामने गुंडे तो दिखे, गुंडे तो इसको दिख रहे थे, लेकिन उसको ये लड़की नहीं दिख रही थी, इनको भी बड़े बड़े गुंडे दिख रहे थे। हालेलुया। दूसरे दिन वो लड़की को बोलते हैं, तू कहाँ थी, तू प्रार्थना जाते समय हमने तुझे देखा, लेकिन आते समय हमने देखा। तो वो लड़की ने कहा, मैंने तो आप लोगों को देखा, मैं उसी रास्ते से आई। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की पवित्रता हमें क्या करती है, सुरक्षा करती है, हमारे हर एक चीज के अंदर वो क्या करती है, मदद करती है। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम संसारिक बातों में आकर सांसारिक तरीके से परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को जांचते हैं। हालेलुया। हमें आत्मिक तरीके से सोचना है, क्योंकि यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, इसलिए भाइयों मैं तुमसे 12:1 रोमियो 12:1 में, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम संसारिक बातों के अंदर अपने आप को डाल देते हैं। हालेलुया। हम पवित्र भवन आने के लिए क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं अभी तो एक दिन गए ना, बस हो गया, 2 दिन बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। जितनी ज़्यादा प्रभु के चरणों के पास आओगे, उतनी ज़्यादा परमेश्वर क्या करेगा, आशीषों की करेगा कि नहीं, आशीषों की निछावर करेगा। जितना ज़्यादा सुस्ती करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को बिजी करके रखेंगे और कहेंगे कि मुझे टाइम नहीं प्रभु के पास आने के लिए, तो परमेश्वर धीरे धीरे आशीष देगा। परमेश्वर जितना काम हम करेंगे उसके लिए उतनी मजदूरी जरूर है। हालेलुया। लेकिन जितना भरपूरी में जिएंगे, जितनी भरपूर उसको अपने आप को देंगे, उतना भरपूर प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट हमें क्या करना है, आना है। वो जो कहानी बताई मैंने उस बच्चे के लिए, वो पवित्र लहू के अंदर छिपा हुआ वो औरत, उसने मुख से सारी कबूली दे दी। उसकी जो मम्मी थी उसके अंदर से भी वो दुष्ट आत्मा उसके द्वारा निकल चुकी, क्योंकि वो उसको जादू टोना से खिलाती थी। हालेलुया। जादू टोना के द्वारा क्या करती थी, उसको भी खिलाती थी और उस बच्चे को भी, बच्चे के ऊपर जादू टोना चल रहा था। आखिर में क्या हो गया, वो जो दूसरा लड़का था, तो वो जो लड़का था वो 8 साल का था। वो चाचा और भतीजा दोनों जो उधर प्रार्थना करने गए थे, 8 साल का भतीजा और उसका चाचा बड़ा, दोनों जन वहाँ पर। तो ये वो जो उसके चाचा की एक स्टाइल थी कि वो पाँव को ऐसे स्प्रिंग के जैसे हिलाते थे। क्या करते थे, प्रार्थना करते समय स्प्रिंग के जैसे। तो ये बच्चे को लगा कि उसके चाचा के पाँव में बहुत पावर है। क्या लगा,
तो वो बार बार जाके चाचा के पाँव को क्या करता था? टच करता था। हालेलुया। चाचा के पाँव को क्या करता था? टच करता था। मतलब उसके अंदर इतनी भूख थी कि मुझे भी चाचा के जैसा क्या आना चाहिए? सामर्थ्य। उसका जो सोच थी छोटी था। उसके चाचा के पाँव हिलते थे तो वो उसके पाँव को जाके क्या करता था? वो बच्चा टच करता था। और उसका चाचा जैसे जैसे बोलता था उसका अनुकरण वो बच्चा करता था। और वो देखता था, अरे शैतान तो मेरे से डर गया। जब चाचा जी जब बोलते हैं उसको चुप हो जाता, वो चुप होता है। इसका मतलब मैं बोलूंगा तो वो चुप होए। हालेलुया। इस तरीके से उसके अंदर क्या आ गए? परमेश्वर के प्रति प्यार आ गया, विश्वास आ गया। और परमेश्वर ने उस 8 साल के बच्चे को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरुआत की। 8 साल के बच्चे गवाही देता था, तो स्टूल के ऊपर खड़े होकर गवाही देता था, क्योंकि छोटा था, सबको दिखना नहीं चाहिए, दिखने के लिए वो देता था। इस मतलब परमेश्वर बच्चों के द्वारा भी उसकी महिमा को लेना चाहता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे बड़े, तो बच्चे भी हमारे जैसा बनेंगे। हालेलुया। हमें समझाना है कि परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। वो बच्चा अपने चाचा को देखकर डर गया बाद में, अरे मेरे चाचा के अंदर बहुत पावर है, इनके पाँव के द्वारा क्या हो रहा है? पावर आ रहा है। और वो शैतान क्या हो रहा है? पूरी तरीके से तड़प रहा है। फिर वो लेडी ने जैसे बोलने के साथ उसके अंदर का भी तो शैतान चला गया, लेकिन सारी कबूली उसने दे दी और वो बच्चा भी ठीक हो गया। और आज की तारीख में वो पास्टर है। हालेलुया। आज की तारीख में वो बच्चा क्या है? एक पास्टर है और प्रभु की सेवा करता है। तो हम भी प्रभु पर क्या करना है? विश्वास करना है। प्रभु चाहते हैं कि उस विश्वास के द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण है। न कि सिर्फ हम, लेकिन औरों के लिए भी हम आशीष का कारण बने। आइए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 5। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जीने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। वह हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। वो क्या करता है? हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रभु परमेश्वर स्वयं अपने लहू को देकर क्या किया? उन्होंने हमें पापों से छुड़ाया है। यहाँ पर 5 से फिर पढ़ेंगे। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें क्या मिले? तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हालेलुया। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हमें क्या बनाया परमेश्वर ने? याजक। पुराने नियम का याजक कैसा था? उसको परम पवित्र स्थान में अगर वो पूरे साल भर में कुछ न कुछ गलत काम किया हो तो उसको वहीं पर मंदिर के अंदर उसके परम पवित्र स्थान में जाते हुए क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था, जा ही नहीं पाता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि पिता परमेश्वर इस अपवित्र शरीर के अंदर, इस अपवित्र शरीर के द्वारा उसके महान कार्यों को करता है। कितना अनुग्रह हम पर हुआ है, कितनी दया हम पर हुई कि हम गलत ही थे तो परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया ताकि हम पवित्र बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम और एक वचन को पढ़ लेंगे।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 18वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 18वां वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और गद्दों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। क्या कहता है? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। मैं भी कहता हूँ कि तू पतरस है। पतरस कैसा था? पतरस का स्वभाव कैसा था? डरपोक था, है ना? पतरस डरपोक था कि नहीं था? कितनी बार उसने इनकार किया उसका? 3 बार। डर के मारे उसने क्या किया? अभी तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। और डर के मारे उसने 3 बार इनकार किया कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा यीशु है। डर क्या होता है? हमारे जीवन के अंदर हमारी पॉजिटिवनेस को खत्म करता है। पॉजिटिविटी को क्या करता है? वो खत्म करता है। भले ही वो पतरस प्रभु यीशु मसीह जब संसार में थे, जीवित थे, शरीर के अंदर थे, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, है ना? और जब असल में परीक्षा आ गई, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, तो डायरेक्टली क्या बोला कि मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं जानता। हालेलुया। ये पतरस की भाषा। और प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर वचन से? तू जीवित पर कितना वचन? 18। मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू कमजोर है। तू कैसा है? कमजोर है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा? तुझ पर, इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। ये हमारे लिए प्रभु जानता है हम कमज़ोर हैं। कमज़ोरी के कारण कभी कभी यीशु मसीह को इनकार भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे कहते कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु बनाना चाहते हैं, हम नहीं बना सकते। प्रभु ने हमको चुना है उसके राज्य के लिए, इसके लिए हम ज़रूर उसकी कलीसिया बनेंगे। यह आश्वासन परमेश्वर का वचन हमें देता है। आज प्रभु से माफ़ी मांगकर प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे क्या कर? माफ़ कर। तेरे पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर। मुझे अपने जीवन को बनाना है। मैं जानता हूँ पतरस के ऊपर तूने जैसे कलीसिया बनाई, वैसे मुझ पर भी तू क्या कर? अपनी कलीसिया बना। मेरे अंदर यीशु ही झलके। मेरे अंदर से कौन झलके? शैतानी स्वभाव नहीं, लेकिन यीशु ही झलके। आइए इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ लेंगे। इफिसियों 2 अध्याय उसका 20। क्या कहता है? और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर किसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, है ना? और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु ही स्वयं ही है, वो बनाए गए हो। स्वयं पत्थर कौन है? यीशु मसीह। उस पर हम, उसके द्वारा हम परमेश्वर के घर जा सकते हैं। उसके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर सफलता पा सकते हैं। उसके द्वारा हम अपने शरीर में रहते हुए, जीवित रहते हुए परमेश्वर महान कार्यों को हमारे द्वारा करना चाहते हैं। हालेलुया। आज जैसे हम प्रभु भोज को जाने के पहले प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे माफ कर। अगर आज भी अगर मेरे जीवन में ऐसी कोई कमियां हैं तो मेरे अंदर से तो निकाल दे प्रभु। मैं जीवित इंसान जीते हुए अपने जीवन को तुझे भाता हुआ बनाता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर तू राज्य कर। मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर, तू राज्य कर मेरे पिता। तेरी महिमा मेरे जीवन से हो मेरे राजा, क्योंकि तू चाहता है मेरे परमेश्वर कि हम हर समय
तुझको ताकते रहे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया करते हुए तेरे सम्मुख आते हैं मेरे पिता, तेरे नाम की बढ़ाई हम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करके प्रभु से कहेंगे, प्रभु इस समय प्रभु तू मेरे जीवन को पूरी तरीके से तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है। प्रभु ये जिंदगी मुझे मिली है मेरे पिता, तूने मेरे लिए कुर्बानी दी है मेरे पिता, तूने मुझे नया जीवन दिया है मेरे पिता, तेरे लहू में प्रभु ये निशानी है मेरे पिता। तो आज मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, तेरे पास आता हूँ मेरे पिता, धन्यवाद करते प्रभु। मुझको मिला है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही थी कुर्बानी है, तेरी ही थी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी, हमारे जीने का मकसद तू हो मेरे पिता, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर तू बहुत आयत से जीवन देकर प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है मेरे पिता। तू नहीं चाहता है परमेश्वर कि हम उसी तरीके से रोते रहें मेरे पिता। प्रभु तुझ पर यीशु मसीहा तुझ पर इतने सताव के, लेकिन आपने प्रभु खुशी से आनंद से हमारे लिए प्रभु अपने आप को दे दिया मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता कि आपके बेटे और बेटियां मेरे प्रभु जी इस समय प्रभु अपने आप को तेरे हवाले करते हैं मेरे राजा। तो हर एक की जीवन की रोटी तो बन जा मेरे परमेश्वर। प्रभु आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु दुआ करने का ताकत दे मेरे प्रभु जी। उनकी जिंदगी की परमेश्वर सारे ड्राइनेस को परमेश्वर का सूखेपन को हरा भरा बना दे। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। बोलेंगे दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। दुआ कर बंदे, दुआ ये
कुछ तुझ में है मेरे परमेश्वर। आराधना करते हैं हम आत्मा और सच्चाई से, अभिषेक करना हमें तेरे पवित्र आत्मा से। आराधना करते हैं हम आत्मा और सच्चाई से, अभिषेक करना हमें तेरे पवित्र आत्मा से। स्तुति तेरी करते हैं हम आत्मा और सच्चाई से। स्तुति तेरी करते हैं हम आत्मा और सच्चाई तेरे पवित्र आत्मा से। ओ सारा, ओ परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु हर एक भाई हर एक बहन को अब आशीष कीजिए मेरे पिता। जिनको भी प्रभु आज भी कमजोरियां हैं मेरे पिता, उनके विश्वास में कमी है प्रभु जी, तो भरपूर जीवन देने के लिए हमें हमारे पास आया मेरे पिता। स्वर्ग से उतरा मेरे प्रभु जी, स्वर्ग से उतर कर परमेश्वर आपने हमें एक नई जिंदगी दी है मेरे पिता। परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर एक महत्व को समझाया परमेश्वर पिता, कि आपने हमको बनाकर अपनी आत्मा को हमारे अंदर उकेला है और हम सदा आपके साथ रहने वाले लोग परमेश्वर अपने आप को प्रभु हम तैयार करें प्रभु जी, पवित्रता की ओर बढ़ाए प्रभु जी। हाँ, उस अनुभव को मेरे परमेश्वर, उन 7 फलों का अनुभव हमारे जीवन के द्वारा हो मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा और तेरा नाम पर प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ध्यान कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया।